हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और अब मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा, अब ये चीज़ गाइस थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है मेरे लिए, बिकॉज़ कुछ ऐसी चीज़ आ गई है कि मैं वीडियोस इस तरह रेगुलरली नेक्स्ट मंथ नहीं बना पाऊँगा। बट एनीवेज उसकी बात हम आगे ही करेंगे। अभी तो खैर इस वीडियो को एंजॉय करो। और अगर बात करें पहली अपडेट की, तो वो है गाइस एंड्रू जैक की। और एंड्रू जैक इस वक्त 7 वीक्स आउट है टेक्सास प्रो से, द ओनली शो वेयर ही इज़ गोइंग टू कम्पीट। यस, बिकॉज दुबई प्रो से उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया है। टैम्पा प्रो में वो कम्पीट करेंगे नहीं, आर्नोल्ड यूके में उन्होंने कम्पीट करा नहीं, तो ऐसे उनका अब सिर्फ एक ही शो में कम्पीट करने का प्लान है इस सीज़न में गाइस, वो है टेक्सास प्रो। और यहाँ अगर वो नहीं जीत पाते हैं, वेल ये मैं गलत ही बोल रहा हूँ, बिकॉज ऐसा इम्पॉसिबल है कि टेक्सास प्रो में यहाँ पर एंड्रू जैक ना जीत पाए, बिकॉज कोई भी इतना बड़ा नाम यहाँ पर नहीं आया निकल कर। और अगर आता भी तो क्योंकि एक सिग्नेचर शो है एंड्रू जैक के लिए, एंड्रू जैक का फेवरेट शो है, यहाँ पे वो हमेशा ही जीतते हैं। 2 सीज़न में 2 बार वो जीत चुके हैं, अब 3rd सीज़न है उनको, यहाँ पर दोबारा वो कम्पीट करने वाले हैं अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू बीट हिम ओवर हियर। जैसे कि आप लोग अगर रेसलिंग देखते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि रेसलमेनिया में अंडरटेकर को हराना कितना मुश्किल था। बाकी हाँ, आप लोग अब ये भी बोल सकते हो कि वो लास्ट वाले में हार गए थे, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है। यहाँ पर ये एंड्रू जैक मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी बीट करे जा सकते हैं, स्पेशली गाइस जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स विजिबल हैं, जिस तरह का ऑफ सीजन लिया गया है। ही इज़ रेडी टू मेक अ स्टेटमेंट। आई कैन टोटली सी द इम्प्रूवमेंट्स गाइस। और ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को भी बहुत ही क्लियरली दिख रही होगी इनकी फिजिक पर, किस तरह की मसल मास ऐड कर ली गई है। जो विथ में इंप्रूवमेंट्स दिख रही है ना साइज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा हैं। और इनफैक्ट अभी 7 वीक्स आउट के हिसाब से भी गाइस इनके शोल्डर्स में आप देख लो किस तरह की सेपरेशन आ रही है आर्म्स के साथ में गाइस जो राउंडनेस, जो फुलनेस इनके डेल्ट्स में पता लग रही है ना, दैट इज़ इनक्रेडिबल गाइस। ट्रस्ट मी, ही इज़ गोइंग टू बिंग अ पैकेज जिसके लिए इस वक्त कोई भी रेडी नहीं होगा। वैसे जब ये आए थे पिट्सबर्ग प्रो में गेस्ट पोजिंग करने के लिए, ही वॉज इन प्रॉपर ऑफ सीजन शेप। उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ की, हेडलाइंस बना दी। अब वो क्यों बनाई गाइस, बिकॉज ही वॉज कैरिंग अ ग्रेट मसल मास, ऐसी मसल मास जो एब्सोल्युटली लोग देखना चाहते हैं एंड्रू जैक के फ्रेम पे, तभी उनका फ्रेम भरा हुआ लगेगा। और वो चीज़ अब विजिबल थी काफ़ी हद तक। देखो, इनको इंप्रूवमेंट्स करने जजेस ने बोला था अपनी हैमस्ट्रिंग पर, अपनी बैक पर, और बैक पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है। देखो, इन्होंने इस तरह से रिवील अपनी बैक नहीं करी अभी तक। आई टोटली एग्री विथ यू। बट जैसे ही अपने वेस्ट के अंदर, जैसे टैंक टॉप पहन के यहाँ से जाते हुए अपने कई सारे फोटोज़ पोस्ट कर रहा है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो रहा है कि लैट्स पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं और थिकनेस बहुत ज़्यादा अपनी बैक पर इन्होंने ऐड करी है। अब बाकी एक्चुअल फिजिक तो गाइज हमें देखो टेक्सास प्रो में ही दिखेगी, बिकॉज एंड्रू जैक एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो शो से पहले अपनी फिजिक को बहुत ही कम प्रेजेंट करते हैं। बिट्स एंड पीसीज में प्रेजेंट कर देंगे, बट कोई भी प्रॉपर फिजिक अपडेट ये नहीं करेंगे। हाँ, शो के बाद में कई सारी अपडेट्स हमें दे देंगे, लेकिन जब इनका शो आने वाला होता है ना, उससे काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल अपनी फिजिक को हाइड कर देते हैं, जैसे एक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स करा करते थे उनकी तरह से। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूंगा इस कि एक नॉन इम्प्रूव्ड एंड्रू जैक जिसने ऑफ सीजन नहीं लिया था, वो भी मिस्टर ओलंपिया में टॉप 5 क्रैक करने के लिए काफ़ी था। तो अब आप सोच लो कि एक इम्प्रूव्ड एंड्रू जैक, एक ऑफ सीजन लिया हुआ एंड्रू जैक, एक रेस्टेड एंड्रू जैक कितना ज़्यादा डेडली होगा। ये टोटली गाइस वो साल हो सकता है जब एंड्रू जैक को हम शाइन होता हुआ देखें। टोटली मतलब इस बात में कई लोगों को डाउट होगा, बट आई टोटली बिलीव इन दिस कि भाई एंड्रू जैक का टाइम आ चुका है। अब वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फिजिक स्टेज पर प्रेजेंट करने वाले हैं। और डेरेक को भाई अब थोड़ा सा ना सचेत हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर एस्थेटिक्स की बात होती है तो एस्थेटिक्स में तो भाई सबके बॉस हैं एंड्रू जैक यहाँ पर। आई थिंक एंड्रू जैक के ऊपर इस वक्त इस टाइम पीरियड में जो अभी चल रहे हैं कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर नेम ऑफ द गेम एस्थेटिक्स है तो यहाँ पर एंड्रू को बीट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बस एक थोड़ी सी कंडीशन लानी है और थिकनेस अलग ही लेवल की लानी है, बिकॉज कंडीशन ज़्यादा भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि डायरेक्ट भी हमें कभी इतनी ज़्यादा कंडीशन दिखते नहीं है। अब कई सारे डायरेक्ट के फैंस आ जाएंगे, और डायरेक्ट कैसे हैं, डायरेक्ट कैसे। हाँ भाई, आपके डायरेक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंडीशन लाते हैं। वो तो रॉनी कॉलमैन को भी बीट कर देते और फिल हीथ को भी बीट कर देते हैं। खुश। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, वो है गाइस विलियम बोनेक के बारे में। और विलियम बोनेक के बारे में बहुत ही इंसेन अपडेट ये आई है गाइस कि ही इज़ गोइंग टू कम्पीट इन पोर्तुगल प्रो। वैसे ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन इनकी ये अपडेट देखो मोर देन 1 वीक आउट की। हाउ डेंजरस ही इज़ लुकिंग। अब ये पूरा उसमें ना अपने जोन में लग रहा है, बिकॉज ऑलरेडी एक शो जीत चुके हैं। वो कॉन्फिडेंस जो इनके पास से कहीं जा चुका था, जो लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इनफैक्ट मुझ समेत गाइज, बिकॉज हम लोगों को इनकी फिजिक ऐसी नहीं लग रही थी। इनफैक्ट कोई भी नहीं कह रहा था कि ही इज़ गोइंग टू विन द शो, बट इन्होंने वो चीज़ कर दिया। अब किसी भी तरह से कराओ, लेकिन वो चीज़ हो गई है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही आसमान पे होगा, वो चीज़ वापस आ गई है, वो सेल्फ बिलीव वापस आ गया होगा। लेकिन पोर्तुगल प्रो में अब इनकी बैटल होगी एक मोर डेंजरस नेथन डियाशा से, एक मोर बिगर वर्जन ऑफ नेथन डियाशा।
जो इस वक्त और भी ज़्यादा हंग्रियर हैं, क्योंकि वो वहाँ जीते नहीं अपने लास्ट शो में, बहरूस तवानी से लूज़ कर दिया था उन्होंने टाइटल। और यहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें गाइस, तो यहाँ पर हैं विलियम वॉनेक, जिन्होंने एक तरह से ब्लड टेस्ट कर लिया है, क्योंकि अब ये जीत गए हैं। तो नाथन डियाशा हंगरी हैं बिकॉज उन्होंने अभी तक जीत हासिल नहीं करी है, उनको क्वालिफाई करना है मिस्टर ओलंपिया के लिए, जबकि विलियम वॉनेक ऑलरेडी क्वालिफाई होने के बाद दोबारा से एक और ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। और इनकी फिजिक अपडेट से तो यही लग रहा है मैन कि इस बार ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग एन इवन मोर डेंजरस पैकेज। जिस तरह की मसल मैच्योरिटी और मसल डेंसिटी का कॉम्पिटिशन होगा ना यहाँ पर इन दोनों के बीच में, दैट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, बिकॉज दोनों के पास ही आप जानते हो दोनों ही टेन्योर्ड हैं और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त मसल मैच्योरिटी कैरी करते हैं। और विलियम वॉनेक को एक तरह से गाइस जजेस ने पूरी तरह से एक पास दिया था लास्ट शो में, क्योंकि इनके फ्लॉस को टोटली इग्नोर कर दिया गया था एक वाइडर बेस के साथ, और एक जो लैट्स इनके बिल्कुल ब्रोकन थे, एक साइड का तो लैट था ही नहीं, उसके बावजूद भी ये जीत गए थे। तो प्रॉपरली कंडीशनिंग के बेस पे और मसल मैच्योरिटी के बेस पे और पोजिंग गाइस, जिस तरह से अपनी फिजिक इन्होंने प्रेजेंट करी है उसके बेस पर ये शो जीते थे। बट नाथन इज इम्प्रूव टू, नाथन ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है, मसल मास बहुत ऐड कर लिया, मसल मैच्योरिटी ऑलरेडी बहुत ही कैरी करते हैं और कंडीशनिंग में लाने में कभी भी कोई कमी नहीं करते। तो क्या इन्होंने बहरूस तवानी को बीट कर दिया होता? एब्सोल्युटली गाइस, वो शो कहीं भी जा सकता था। मैं अभी भी बोलूँगा, मैं नाथन के पैकेज में कोई कमी नहीं बोलूँगा, जितनी कमी इनके पैकेज में थी ना उतनी ही कमी बहरूस तवानी भी होल्ड कर रहे थे। तो बिल्कुल ही टो टू टो बैटल थी वो, बिल्कुल भी नाथन को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। ही गेव हिज 100%। एंड व्हाट्स फनी गाइस, पता है क्या फनी बात तो ये है कि वहाँ पर पूरे 3 पॉइंट्स का डिफरेंस था, मतलब पूरे डबल का। जजेस ने इस तरह से देखा नाथन और बहरूस के कंपटीशन को कि प्री जजिंग में भी बिल्कुल डबल का डिफरेंस था और फाइनल्स में भी, तो कोई आसपास की बैटल नहीं थी जजेस के हिसाब से। जबकि विलियम वॉनेक और बहरूस तवानी के बीच में जजेस ने 1 पॉइंट का डिफरेंस रखा। आप समझ सकते हो मतलब कि वहाँ पर जहाँ पर डिफरेंस असल में 1 पॉइंट का होना चाहिए, वहाँ पर तो जजेस ने बिल्कुल ही डिफरेंस बहुत बड़ा कर दिया। और जहाँ पर डिफरेंस था ही नहीं, जहाँ पर बहरूस तवानी बहुत ज़्यादा आगे थे, वहाँ पर जजेस ने बिल्कुल ही 1 पॉइंट का डिफरेंस करके विलियम वॉनेक को जिता दिया। तो एनीवेज इस बारे में बात मैं क्या ही करूंगा, इस आप लोगों को पता ही है। इसको तो मैंने एक सेपरेट टॉपिक की तरह से कवर कर लिया है एक अलग ही वीडियो में। बाकी विलियम वॉनेक वर्सेस नाथन डियाशा, इट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग गाइस, बिकॉज देखो दोनों के पास ही एक डिस्प्रपोर्शनेट सी फिजिक है। एक की बैक थोड़ी सी मेल्ट हो रही है और वेस्ट वाइडर होती जा रही है, और दूसरी तरफ दूसरे के बाइसेप्स में थोड़ा सा इशू लग रहा है, और साथ में एक टोर्सो बहुत ही वियर्ड सा है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर साइड पर है। तो ये देखने में मज़ा आएगा, और जजेस किसकी तरफ लीन करते हैं ये देखने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। एनीवेज कवर करूंगा इस शो को भी मैं जल्दी ही। अब चलते हैं इस नेक्स्ट अपडेट पे, वो है स्टेफन मटाला की। अब देखो आप में से कई सारे लोग बोल रहे हो स्टेफन मटाला को मैं कवर क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो भाई आप लोग शायद मेरे वीडियोस को रेगुलरली पूरी तरह से नहीं देख रहे हो, बिकॉज हर 5-6 दिन में या फिर एक हफ्ते में जैसे कोई अपडेट्स आती हैं मैं कवर करता ही हूँ ऑलमोस्ट सभी एथलीट्स की। स्टेफन मटाला को भी मैंने रिसेंटली ही कवर करा था, बट एनीवेज अब 5-6-7 दिन हो गए हैं और अपडेट आ गई है। अब स्टेफन मटाला सिर्फ 2 वीक से भी कम आउट है पोर्तुगल प्रो से, यानी कि नेक्स्ट वीक ही जब हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे विलियम वॉनेक, उसी शो में आई थिंक हमें कम्पीट करते हुए दिखने वाले स्टेफन मटाला क्लासिक डिवीजन से। तो ही इज़ एमिंग टू ब्रिंग हिज बेस्ट गाइस, अपना बेस्ट पैकेज लाने का पूरी तरह से ट्राई करेंगे पिटौर के साथ में। हाँ, यहाँ पर इनकी फिजिक को देखकर आप भी ये थोड़ा सा समझोगे कि इनका पॉप थोड़ा सा जा चुका है, थोड़ी सी वो फुलनेस इनके मसल्स की कम लग रही है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा वेट इन्होंने लूज़ करा है इस वेट कैप के अंदर आने के लिए। बट कंपेयर टू लास्ट ईयर गाइज इन अ वेरी डिसेंट कंडीशन गाइज, बहुत अच्छी फिजिक अभी मेंटेन कर रहे हैं। आई मीन 4 पाउंड्स गाइज इनको अपने फ्रेम से अभी भी घटाना है गाइज वेट कैप के अंदर आने के लिए, बट बिना उसे लूज करे गाइज। कंडीशनिंग ऑलरेडी वहीं पर है जहाँ पर होनी चाहिए, तो स्टेज रेडी ऑलरेडी है, बट इनका वेट कैप इनको अलाउ नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा सा और लूज करना पड़ेगा। बट एनीवेज पैट्रिक टूर गाइज, जैसा मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, इज डूइंग मैजिक विथ हिज एथलीट्स। एब्सोल्युटली पूरी तरह से परफेक्शन के साथ अपने एथलीट्स को ला रहे हैं। आई मीन लुक एट हिम गाइस, जिस तरह से इनकी विथ लग रही है और बैक की विथ देखो कितनी ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग फ्रेम लग रहा है गाइस, ग्रेट स्ट्रक्चर। ये कुछ क्लासिक वाले ऐसे एथलीट्स हैं जो आ गए ना अगर ओपन डिवीजन में, तो सारे 212 डिवीजन वाले जितने भी वहाँ पर ऊपर की प्लेसिंग्स लेके बैठे हैं, इन सबको बैक पैक करने पड़ जाएंगे, बिकॉज असली स्ट्रक्चर, असली एस्थेटिक्स ये लोग दिखा देंगे फिर होते क्या है। ग्रेट मसल्स एंड फुलनेस गाइस, मज़ा आ रहा है इस फिजिक को पूरी तरह से देख के। क्या ये यहाँ पर जीत जाएंगे? क्या ये हमें अपना बेस्ट पैकेज दिखा पाएंगे यहाँ पर? टोटली मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, बिकॉज देखो अपना बेस्ट जब ये नहीं लाए थे ना, उसके बाद भी ये शो जीत गए थे और एक शो में सेकंड आ गए थे। तो इस बार तो पैट्रिक टूर के साथ काम कर रहे हैं, मतलब एक ग्रेट कोच के साथ, और अभी से इनकी मसल फुलनेस और कंडीशनिंग कितनी अच्छी लग रही है, उसके बाद भी वो पॉप उस तरह से नहीं आएगा इस, मतलब जिस तरह से लास्ट टाइम इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से लूज कर दिया था। अभी तो ये फुलनेस कार्ब लोडिंग के बाद फिर से रीगेन करेंगे काफ़ी अच्छे से। पीक देखना इनकी कितनी इंसेन होगी,
और एक तरह से गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ये दोनों मिलकर एक साथ में क्या पैकेज लाते हैं उस चीज़ को स्टेज पर देखना। एनीवेज गाइस इस चीज़ से ये भी डिटरमिन हो जाएगा कि इनका क्लासिक डिवीजन में क्या स्कोप है आगे जाकर। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है ब्रैंडन करी की। और ब्रैंडन करी ना बहुत हमें वेट कराते हैं किसी भी अपडेट के लिए, बहुत मुश्किल से हमें इनकी कोई भी अपडेट मिलती है, तो जैसे ही कोई भी अपडेट मिलती है कोई भी नहीं छोड़ता। तो एनीवेज ब्रैंडन करी की अपडेट मैं बताऊंगा इस, तो ही इज़ लिविंग ऑक्सीजन जिम। वेल मे बी शायद ये वहाँ पर अभी भी ट्रेन करे, लेकिन हाँ जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि अब्दुल्ला जो अब इनके कोच थे काफ़ी लंबे टाइम से, आई थिंक 8-10 साल से उनके साथ ट्रेन कर रहे थे ये, अब उनके साथ ये ट्रेन नहीं कर रहा है। यस दे बोथ हैव पार्टेड वेज, और किस रीज़न से करा है किसी ने कुछ नहीं बताया, बहुत ही अच्छे वे में हुआ है, लेकिन बिकॉज दोनों ने ही पोस्ट काफ़ी अच्छे डाले, अब्दुल्ला ने भी डाला इनके लिए, ब्रैंडन करी ने भी इनके लिए पोस्ट डाला, तो काफ़ी अच्छे वे में इन्होंने करा है। और साथ में गाइस इन्होंने अचीव करा है बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आनो क्लासिक के टाइटल जीते हैं, साथ में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल भी अब्दुल्ला की कोचिंग के अंडर ही जीता था। तो क्या इनके साथ कोच ना करना या फिर इस जिम से चले जाना, इसका मतलब है ब्रैंडन करी रिटायर हो रहे हैं। वेल बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ हिंट कर रही हैं गाइस। आई थिंक जैसे कि कई लोगों ने टाइटल भी डाला है, ये एक एरा का एंड है, और हो सकता है इस साल के बाद हमें ब्रैंडन करी कम्पीट करते हुए ना दिखें। इस साल तो आई एम सर्टेन कि वो हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे, बिकॉज जिस तरह से उनकी फिजिक लग रही है, जिस तरह से वो प्रेप कर रहे हैं, जिस तरह से वो ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ ज़्यादा बेटर ना होना, जैसे उनकी प्लेसिंग अप ना हो, तो शायद वो रिटायरमेंट ले लेंगे और उसके बाद वो कम्पीट नहीं करेंगे, बिकॉज ही हैज़ बीन कम्पीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से वो स्पोर्ट के अंदर हैं। और अब्दुल्ला ने तो गाइस अपने पोस्ट के अंदर ये तक कह दिया कि अब जिसके साथ भी ये ट्रेन करेंगे ना वो लकी होने वाला है, बिकॉज ब्रैंडन करी बहुत ही अच्छे एथलीट है, अपने कोच की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यही है गाइस कि अब ये किसी को भी हायर तो करेंगे, अब ये किसी और कोच के साथ ट्रेन करेंगे इस साल के सीज़न के लिए, अपनी प्रेप किसी और के साथ कंटिन्यू करेंगे, और हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है एक नया ब्रैंडन करी, एक बेटर ब्रैंडन करी डेफिनेटली। लेट्स सी अगर ये ज्वाइन करते हैं मैट जॉनसन को, हैनी रैमबोर्ड को, या फिर पैट्रिक टूर को, या फिर बॉस ऑफ आउटलो को, बिकॉज ये चारों पांचों कोच ही हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा नाम कर रहे हैं। बट अगर मैं आपको र्यूमर्स की बताऊं तो र्यूमर्स में यही सुनने आ रहा है कि पैट्रिक टूर के साथ ये कोच करने वाले। जब ब्रैंडन करी जीते थे ना 2019 में, तब भी ब्रैंडन करी को हमने पील टू द बोन नहीं देखा, किस तरह से बिल्कुल श्रेडिड ये आ जाएं, हमने नहीं देखा ऐसा कभी भी इन्हें। इनकी फिजीक एक बहुत ही खूबसूरत फिजीक है, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है, प्रीटी हार्ड भी लाते हैं अपनी फिजीक को, लेकिन साथ में गाइस इनको 2-3 लेवल्स जो अब जाने की ज़रूरत थी ना हमेशा से ही, वो अभी तक ये नहीं गए हैं, और अब उसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, बिकॉज एक न्यू कोच के साथ, एक न्यू अप्रोच के साथ ये अपनी फिजीक को एक नई तरीके से पुश कर सकते हैं, चाहे थोड़े टाइम के लिए, बट कर सकते हैं। और अगर ये किसी तरह से गाइस पूरी तरह से रिप्ड आ गए ना, जैसे पैट्रिक टूर लाते हैं अपने एथलीट्स को रिप्ड एंड फुल, देन ब्रैंडन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन जाएगा गाइस एक कंटेंडर बनने का, बिकॉज एस्थेटिक्स ये कहीं से भी लैक नहीं करते हैं, मसल मास भी कहीं से लैक नहीं करते हैं। इनफैक्ट इनकी मसल मास आपने देखी थी जब बिग रैमी से इनका कंपैरिजन हो रहा था, एब्सोल्युटली ये बिग रैमी की टक्कर के बिल्कुल मसल मास लेकर आए थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बिग, मतलब वैसी मसल मास तो ब्रैंडन करी ने दोबारा दिखाई नहीं हमें। और अपने टाइटल जीतने में भी गाइस, यानी 2019 में भी ऐसा पैकेज वो नहीं लाए थे, तो मैं वो पैकेज देखना चाहता हूँ ब्रैंडन करी का फिर से, साथ में एक पील्ड बॉडी के साथ बिल्कुल ही श्रेडिड अपनी फिजिक को करके आएँ और उसी तरह से आए, भाई मज़ा आ जाएगा एब्सोल्युटली गाइस। टॉप 3 के कंटेंडर बनने से इनको कोई भी नहीं रोक पाएगा, और हो सकता है डायरेक्ट को बीट भी कर दें, बल्कि अगर ऐसा हो गया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इमेजिन करके देखो, तब ऐसा होना बिल्कुल टोटली पॉसिबल है। एनीवेज अब इसके साथ चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है जॉन डेलारोसा की। और जॉन डेलारोसा ने एक फिजिक अपडेट हमारे सामने प्रेजेंट करी है, एंड डेफिनेटली गाइस इन्होंने काफ़ी अच्छी थिकनेस अपने फ्रेम पर ऐड कर दी है, मसल मास ऐड कर दी है, बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से देखो इन्होंने कम्पीट नहीं करा। आर्नो क्लासिक यूके इनका लास्ट शो था, उसके बाद इन्होंने कम्पीट नहीं करा, जबकि बीच में कई सारे ऐसे शोज हुए हैं जहाँ पर ये कम्पीट करते। तो इतना अच्छा पैकेज हो, इतनी अच्छी कंडीशनिंग ये हमेशा ही लेकर आते हैं कि अभी तक ऑलरेडी क्वालिफाई हो ही गए होते। अब देखो इनके बैक शॉट्स आप जानते हो ऑलरेडी फायर हैं, जब ये अपने बैक डबल बाइसेप पोज वगैरह या बैक लेट स्प्रेड हिट करते हैं ना, दोनों आर्नो क्लासिक में हमने देखा, तो बहुत ही अनटचेबल थे, बहुत ही डेंजरस ये लग रहे थे। साइड चेस्ट इज़ ऑल्सो गुड। तो आर्नोल्ड के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा गैप लिया, इंप्रूवमेंट्स करी, अपनी हैमस्ट्रिंग्स में इन्होंने मसल मास ऐड करी है, बैक में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है। तो इनका पैकेज जैसा था उसके बेस पर ये डिट्रॉय प्रो या फिर एक और शो हुआ था, कौन सा था, कैली प्रो, अगर उनमें कम्पीट करते ना तो ये ऑलरेडी जीत गए होते, क्वालिफाई कर गए होते, बहुत अच्छी टक्कर ये दे सकते थे किसी को भी, ऐसा पैकेज ये कैरी करते हैं। और ये भी गाइस पैट्रिक टूर के अंदर ही ट्रेन कर रहे हैं, तो वही बात है, इसलिए इतना अच्छा पैकेज लेकर आ भी रहे हैं पीक हिट करके। एनीवेज अभी ये प्लान कर रहे हैं टैम्पा प्रो के लिए, जो कि है अगस्त में, तो अभी 7 वीक बचे हैं इनके पास उसमें कम्पीट करने के लिए। और अगर ये वहाँ पर कम्पीट करके क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तब इनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, यस तब होंगी एक्चुअल प्रॉब्लम्स, बिकॉज अब उसके बाद शो काफ़ी कम बचेंगे। 7 वीक्स बाद मतलब अब हम अगर 16 वीक्स आउट हैं तो फिर 8-9 वीक्स बचेंगे इनके पास क्वालिफाई करने के लिए, शोज़ काफ़ी कम हो जाएंगे। और जो भी क्वालिफाई नहीं हुआ ना, सारे लोग उन शोज़ में
कूद रहे होंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाएंगी, रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा। और इसीलिए गाइस अभी इनको क्वालिफाई करना भी है यहाँ पर कैसे भी, क्योंकि उसके बाद अगर हम देखें टेक्सास प्रो है, दुबई प्रो है, तो दे ऑल आर पैक्ड। यहीं पर जॉन को क्वालिफाई करना पड़ेगा और पूरी तरह से कोशिश करनी होगी कि अपना बेस्ट पैकेज यहाँ पर लेकर आए, बिकॉज दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। बाकी अगर अब चलेगा इस नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है महफूदा की। और महफूदा ने अभी तक बताया नहीं है गाइस किस शो में वो कम्पीट करने का प्लान कर रहे हैं, बट जैसी अपडेट्स ये टाइम टू टाइम हमें देते जा रहे हैं ना, ही इज़ लुकिंग नट्स। मतलब ऐसा लग रहा है नेक्स्ट बिग हेडलाइन बनाने वाले एथलीट यही होंगे महफूदा। एब्सोल्युटली ज़बरदस्त मसल मास ऐड कर ली है, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लग रहे हैं, प्रपोर्शनेट फिजिक लग रही है। राउंडनेस जो फिजिक में आती है ना, वो इनकी फिजिक में काफ़ी ज़्यादा पता लग रही है। लेकिन इस वक्त ही इज़ कैरिंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पैकेजेस। एब्सोल्युटली। अब देखो, चाहे आप बोलो इंस्टाग्राम पे ऐसा लग रहा है, स्टेज पर ऐसा नहीं लगा, आई टोटली एग्री विद यू। अगर ऐसा नहीं लगा तो ऐसी बात नहीं होगी इनके बारे में और ये शायद जीत भी ना पाए। लेकिन अगर ऐसा पैकेज इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया ना स्टेज पर, जो दिख रहा है, जो राउंडनेस दिख रही है मसल्स में, जो फुलनेस पता लग रही है, मैन ही इज़ गोइंग टू लुक नट्स। एब्सोल्युटली किसी को भी बीट करने का पोटेंशियल ये रखेंगे। द शेप, द साइज, द एस्थेटिक्स, ही इज कैरिंग एवरीथिंग। और ऐसा मैं बहुत सारे एथलीट्स के बारे में नहीं बोलता हूँ गाइस, बहुत रेयरली ऐसा होता है जब मैं ऐसे किसी एथलीट के बारे में बात करता हूँ। और एब्सोल्युटली मुझे इनकी फिजिक अपडेट्स ना बहुत पसंद आ रही हैं। वीडियोस वगैरह ये पोस्ट नहीं कर रहा है, तो अभी उनका भी वेट रहेगा। एनीवेज देखते हैं कहाँ पर ये कम्पीट करते हैं। शोज़ बहुत कम रहेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताओ कि अब किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो और ये अपडेट्स आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।